शक्ति, तुम्हें क्या बोल रही हो? वही डॉक्टर शिव जो आपने लेटर में लिखा था। क्या? देखिए, हम अभी तक डॉक्टर बने नहीं है, लेकिन हम अच्छे से समझ रहे हैं कि आप पे क्या बीत रही होगी। अगर डॉक्टर हर पेशेंट को बचा सकता तो उसमें और भगवान में क्या फर्क रह जाएगा। शक्ति, तुमने लेटर में ये पढ़ा था। ये बात आगे बढ़ने से पहले मुझे इन लोगों को किसी भी तरह रोकना होगा। बताओ शक्ति, तुमने लेटर में ये पढ़ा? वहाँ सब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए वरवधु, और यहाँ इनकी चल रही कूची कू। रिमझिम, एक मिनट, मुझे शक्ति से जरूरी बात करनी है, ये प्लीज। बात करने का टाइम नहीं भैया, डांस करने का टाइम। हाँ, चलो ना। रिमझिम, मुझे शक्ति से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कोई नहीं, बात में करते। अरे अब तो ऐसे सिर्फ शक्ति से ही बात करनी है, हमसे थोड़ी ना करेगा। हाँ हाँ, वही तो। लोगों के घर में शादी के बाद बेटियां पराई होती है। अरे हमारे यहाँ तो भैया ही पराये हो गए। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ी पे बहुत स्वीट है। शक्ति, इधर आओ। डॉक्टर शिव, क्या हुआ? तुमने वो लेटर पढ़ा था, फिर तुम कैसे? सुनो सब लोगों ने दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगा ली ना? कोई बचा तो नहीं? तो ठीक है, इसी के साथ ही हमारा हल्दी का कार्यक्रम समाप्त होता है। डॉक्टर शिव, एक मिनट। शक्ति, मेरी दादी, अभी हल्दी की रस्म खत्म नहीं हुई है। क्यों, क्या हुआ बेटा?
माँ के हल्दी लगाए बिना ये रस्म कैसे पूरी हो सकती है? एक बात ध्यान रख लेना, इस खुशी के मौके पर किसी भी तरीके का व्यवधान या अड़चन आई तो उसका ठीक राम तुम्हारे सर पर फोड़ेंगे गायत्री। अरे यार, शुरू हो गया इनका मेलोड्रामा। चलो। तुमसे कहा था ना, अपना साया दूर रखना। लोग देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता। शिव ने अगर अपना राज शक्ति को बता दिया तो वो इस शादी के लिए मना कर देगी। पर शक्ति तो ऑलरेडी राज जानती है मम। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है? शक्ति, जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना भी। शक्ति, सेल्फी टाइम। #सिस्टर, #कजिन, #देवरानी जेठानी। चलो। रिमझिम, तुम्हारी सेल्फी रुक सकती है, लेकिन जो बात मुझे शक्ति से करनी है वो रुक नहीं सकती। डॉक्टर शिव, हुआ क्या है? शक्ति, तुमने वो लेटर पढ़ा था ना? जी,
हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था तुमने उस लेटर में? यही कि ऑपरेशन के दौरान आपके हाथों से किसी की मौत हो गई, जिसकी वजह से आप टूट गए। इसी की वजह से आप घाट पे उस बच्चे के पास नहीं आ पा रहे थे। इसी की वजह से आपको खून से इतना डर लगता है। इसी की वजह से आप कई और लोगों का इलाज नहीं कर पाए हैं। इसी की वजह से इंडिया का बेस्ट न्यूरो सर्जन होने के बावजूद आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। इसी की वजह से आपके दिल में अपने लिए इतनी नफरत है, जिससे आपको लगने लगा कि कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। इसी की वजह से आपके दिल में अपने लिए इतनी इज्जत कम हो गई कि आपको लगने लगा कि कोई और आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा। लेकिन सच कहे, पूरा सच जानने के बाद ना हमारी नजरों में आपकी जो इज्जत है वो और बढ़ गई। गलती किसी से भी हो सकती है डॉक्टर शिव, लेकिन हर कोई अपने आप को इतनी सजा नहीं देता जैसे आप दे रहे। हर कोई इतना पश्चाताप नहीं करता जैसे आप कर रहे हैं। हमारे यहाँ ना पश्चाताप को तप माना जाता है जिससे सारे पाप धुल जाते हैं। भोलेनाथ ने आपको कब का माफ कर दिया होगा। प्लीज प्लीज आप भी अपने आप को माफ कर दीजिए। अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। शक्ति, तुमने ये सब पढ़ा था लेटर में? हाँ डॉक्टर शिव, आप ही ने तो लेटर में ये सब लिखा था। वही लेटर जो नंदू भैया ने हमें दिया। यही है ना आपका अतीत, आपका राज, आपका सच। नहीं, ना ही ये मेरा अतीत है, ना ही ये मेरा राज है, और ना ही ये मेरा सच है। शक्ति, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें कोई लेटर नहीं लिखूंगा। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे सीधे सीधे बात करूंगा, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ताकि मुझे पता रहे कि जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो तुम सुन रही हो और समझ भी रही हो। शक्ति, मेरा राज है मेरे अपराध, जिसकी सजा तक मुझे नहीं मिली है। शक्ति, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो है ये दूल्हा दुल्हन में क्या सीक्रेट बातें हो रही हैं? अभी जाने भी देना उन्हें। जाएंगे नहीं तो कल मेहंदी के लिए वापस कैसे आएंगे? एग्जैक्टली। दादी, बस 2 मिनट मुझे शक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी है? उसे उसके कॉलेज के बारे में कुछ बताना था। अरे कुछ दिन के लिए कॉलेज भूल जा। हाँ। सिर्फ शादी पे ध्यान दे। ओके? चल बेटा, तू मेरे साथ आ। आओ। दादी, एक मिनट, हम अभी आए। हाँ। डॉक्टर शिव, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हम आपको अच्छे से जानते हैं और हमें आप पे पूरा भरोसा है। आपने तो पूरी कोशिश की होगी, लेकिन आप डॉक्टर शिव हैं, भगवान शिव नहीं, जिनकी मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं होता। शक्ति, बात वो है ही नहीं। असल में बात ये है कि बस 2 दिन की बात और है शिव भैया, थोड़ा सब्र करो। शक्ति बेटा, तुम बहुत थक गई होगी है?
कल मेहंदी की तैयारी भी तो करनी है, बाकी बातें बाद में कर लेना। वही तो, पहले तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था, अब तो उसे छोड़ ही नहीं रहा। अरे कुछ दिन सब्र कर ले, 2-4 मिनट नहीं, पूरी जिंदगी तेरे साथ रहने वाली है ये। खुश रहो बेटा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि शक्ति को क्या पता है और क्या नहीं, क्योंकि जो मैंने लेटर में कहा और जो वो कह रही है वो कंप्लीटली अलग है। इसका मतलब शक्ति को कुछ भी नहीं पता कि शिव भैया के अतीत में क्या हुआ था। पूछो मारा क्यों? क्यों मारा? क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो, इसी के लायक हो। अरे मॉम, कल से आप ये क्या बोलती जा रही? यही डिजर्व करते हो, इसी के लायक। और क्या डिजर्व करता हूँ, किसके लायक हूँ मैं? एक बार ये डिजर्व करते हो। क्या लगा था तुम्हें? तुम मुझे डबल क्रॉस करोगे मुझे? तुम शायद भूल गए हो कि ये डबल क्रॉस करना, साजिशें रचना, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करना, ये मेरे पैतरे हैं, समझे? तुम भूल गए हो कीर्तन, मैं तुम्हारी माँ हूं। बनारस में सिर्फ वो एक भोलेनाथ है जिनकी नजरों से कोई नहीं बच सकता, और दूसरी मंदिरा कश्यप। अब पढ़ने दो शक्ति को वो लेटर। जैसे ही वो लेटर खत्म होगा, वैसे ही शिव शक्ति का चैप्टर भी खत्म होगा और शुरू होगा कीर्तन और शक्ति का चैप्टर। ममता हार गई और मोहब्बत जीत गई। कैसे डिफेक्टिव पीस को पैदा किया मैंने। मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, मुझे। इसको पता नहीं कि इसके ब्रेनलेस दिमाग को मैंने पहले से ही क्रॉस करके रखा हुआ है। तुम शायद भूल गए हो, पर मैं याद दिलाती हूँ कि प्यादे चाहे जितनी भी चालें चल ले, पर वो रानी के सामने कुछ नहीं होते। उनकी चालें बेकार होती है रानी के सामने। और एक बात, शतरंज के खेल में रानी सिर्फ एक होती है, सिर्फ एक, और प्यादे 8। अगर एक प्यादा हार भी जाए ना, तो दूसरे प्यादे को आगे बढ़ाया जाता है। पता है मेरा दूसरा प्यादा कौन था? मेरी प्यारी बहू रिमझिम। दी, सॉरी, हमें पता ही नहीं था कि तू पीछे खड़ी है। कोई बात नहीं दी, हम वैसे भी अभी नहाने ही जाने वाले थे, अभी चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है।
जी, आपने जैसा कहा था वो यहाँ आ चुके हैं। शाबाश बेटा, अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। ये शक्ति को लेकर जो तुम्हारा पागलपन है ना, यही तुम्हें डुबा कर मारेगा एक दिन। डूब जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क इसीलिए पड़ता है क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर तुम डूबे तो मैं डूब जाऊंगी, अगर तुम हारे तो मैं भी हार जाऊंगी, और ये मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे अपना रिश्ता ही क्यों ना तोड़ना